भारत का बंटवारा एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज हम इस दर्दनाक इतिहास को समझेंगे, जैसा कि ध्रुव राठी ने अपने विश्लेषण में बताया है। सन 1947 का अगस्त महीना, भारत आजाद हो रहा था, लेकिन साथ ही एक ऐसा फैसला भी लिया जा रहा था जो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बनने वाला था। लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दबाजी में भारत को दो हिस्सों में बांटने का फैसला लिया, भारत और पाकिस्तान। ये कोई साधारण पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, बल्कि एक ऐसा फैसला था जिसके परिणाम आज तक महसूस किए जा रहे हैं। ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं था। उस समय 565 रियासतें भी थीं, जिनके राजा सोच रहे थे कि क्या वे अपना अलग देश बना सकते हैं। सर सिरिल रैडक्लिफ को सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया गया था इन सीमाओं को तय करने के लिए। सोचिए, सिर्फ 5 हफ्ते में एक पूरे महाद्वीप को बांटना था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले कभी भारत की धरती पर कदम तक नहीं रखा था, वो तय कर रहा था कि कौन सा इलाका किस देश में जाएगा। रैडक्लिफ लाइन की वजह से जो हुआ, वो इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। पंजाब और बंगाल के बंटवारे ने लाखों परिवारों को उजाड़ दिया। लाहौर में 5 लाख हिंदू और 1 लाख सिख रहते थे। रातों रात वे अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, हर नंबर के पीछे एक फैमिली थी, एक कहानी थी, एक टूटा हुआ सपना था। सबसे दुखद बात यह थी कि 15 अगस्त तक इस फैसले को गुप्त रखा गया। माउंटबेटन ने रैडक्लिफ की रिपोर्ट को एक तिजोरी में बंद कर दिया था। जब तक लोगों को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग अपने घरों में सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में उनकी पूरी दुनिया बदल जाने वाली थी। इस बंटवारे का परिणाम भयानक था। 14 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। यह इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन था। 2 मिलियन लोग मारे गए या लापता हो गए। यह संख्या हॉलोकॉस्ट से भी ज्यादा थी। लेकिन इस ट्रेजेडी को उतना इंटरनेशनल अटेंशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। पंजाब में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। 12 मिलियन लोगों का विस्थापन हुआ। 6.5 मिलियन मुसलमान वेस्ट पंजाब गए और 4.7 मिलियन हिंदू और सिख ईस्ट पंजाब आए। यह सिर्फ आंकड़े नहीं थे, बल्कि करोड़ों टूटे हुए सपने और बिखरे हुए परिवार थे। ट्रेन्स भरकर रेफ्यूजीज आ रहे थे और कई ट्रेन्स खाली लाशों से भरी हुई पहुंच रही थीं। ब्रिटिश आर्मी ठीक उसी समय भारत छोड़ रही थी, जब भारत की अपनी सेना बांटी जा रही थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई थी। पुलिस फोर्स कमज़ोर और पोलराइज हो गई थी। ऑफिशियल्स या तो माइग्रेट करने की सोच रहे थे या फिर अपने नए मालिकों को खुश करने में लगे हुए थे। इस केओस में कोई भी अथॉरिटी फिगर रिलायबल नहीं था। इस अराजकता में कम्युनल वायलेंस भड़क उठी। अगस्त 1946 में बंगाल के प्राइम मिनिस्टर को बुचर ऑफ कलकत्ता कहा जाता था। डायरेक्ट एक्शन डे पर हजारों लोग मारे गए थे। यह सिर्फ शुरुआत थी। वायलेंस का पैटर्न यह था कि एक जगह कुछ होता था तो दूसरी जगह रिवेंज में कुछ और हो जाता था। ध्रुव राठी के एनालिसिस के अनुसार ये वायलेंस सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं हुई थी, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बड़ी भूमिका निभाए थे। यंग मेन के गैंग्स ने इस केओस का फायदा उठाकर ऑर्गेनाइज्ड लूटिंग की। रिलीजन को बहाना बनाकर वल्नरेबल माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया। विमेन के साथ जो अट्रॉसिटीज हुईं, वो सबसे दुखदाई थीं। लगभग 75,000 विमेन का अबडक्शन और रेप हुआ। इंडस्ट्री और ट्रेड पर भी गहरा असर पड़ा। इंडिया के पास जूट मिल्स थे, लेकिन रॉ जूट नहीं था, जबकि पाकिस्तान के पास उल्टी स्थिति थी। ईस्ट बंगाल, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा था, दुनिया का सबसे बड़ा रॉ जूट सप्लायर था। 1948 में जूट मैन्युफैक्चर अकेले पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू का 36% था। ये इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस सडनली टूट गई, जिससे दोनों कंट्रीज को नुकसान हुआ। इस बंटवारे के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आज भी दिखाई देते हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में जो हॉस्टिलिटी और सस्पिशन है, उसकी जड़ें इसी पार्टीशन में है। मिलियंस ऑफ पीपल दोनों तरफ रह गए, जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटीज की प्रॉब्लम्स और भी बढ़ गईं। ट्रस्ट डेफिसिट आज तक बना हुआ है। गांधी जी ने इस वायलेंस को रोकने के लिए फास्ट रखा था। जनवरी 18, 1948 को उन्होंने अपना फास्ट तोड़ा, जिससे कम्युनल वायलेंस में कमी आई, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। गांधी जी का यह सैक्रिफाइस दिखाता है कि एक व्यक्ति की मॉरल अथॉरिटी कितनी पावरफुल हो सकती है।
आज जब हम इस इतिहास को देखते हैं तो समझ आता है कि पॉलिटिकल डिसीजंस के कितने गहरे और लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पार्टीशन की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि पीस और यूनिटी कितनी कीमती चीजें हैं और इन्हें बचाने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये ट्रेजेडी हमें सिखाती है कि हेट्रेड और डिवीजन का अंत सिर्फ डिस्ट्रक्शन में होता है।